हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के बचे हुए चैप्टर्स। लाइक फर्स्ट 5 चैप्टर्स हमने पहले वाले क्लास में करे एंड देन बचे हुए चैप्टर्स हम आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दी नेकलेस चैप्टर से। मैं आपको इन सभी चैप्टर्स के बेसिकली क्या करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, है ना। तो हम वो सारे कर लें अच्छे से, जिससे हमारी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लिजेल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। मैडम लिजेल जो है वो किस तरीके की इंसान दिखाई गई है और आखिरकार वो हमेशा उदास ही क्यों रहती है भाई, हमेशा खुश ही नहीं होती वो किसी भी चीज से, उसको कुछ भी दे दो करके, है ना। शी इज नेवर हैप्पी। सो मैडम लिजेल वाज अ यंग एंड प्रिटी वुमन। तो बहुत ही जवान, बहुत सुंदर एक महिला है। हु लेड अ सिंपल येट अनहैप्पी लाइफ, जो एक बहुत ही साधारण सी पर एक खुश जिंदगी जीती है। सिंपल येट अनहैप्पी, खुश मतलब ना खुश जिंदगी जी रही है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए भाई बिल्कुल शोशाबाजी, लाइक शौकीन है वो बहुत ज्यादा। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली बट ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ रिचेस एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। तो वो बहुत ही गरीब परिवार से आती है बट हमेशा उसने सपना क्या देखा है, लग्जरी का, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लाइक बहुत सुंदर सा घर हो, बहुत अच्छे अच्छे वो कपड़े पहने, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी वो पहने। She was always unhappy as she knew her dreams could never be fulfilled. She was always unhappy. वो हमेशा नाखुश है ना। As she knew her dreams could never be fulfilled, क्योंकि वो ये जानती है कि उसके ड्रीम्स जो है वो कभी भी पूरे नहीं किए जा सकते। She was aware that her meager resources, उसको लगे कि भाई ये छोटी, मेरे पास कुछ रिसोर्स ही नहीं है ना, कोई है ही नहीं ऐसी चीज, कुछ पैसे ही नहीं है तो कहां से अमीर बना जाएगा। were not enough to satisfy her expensive desires, तो वो इतना enough नहीं था to satisfy कि उसकी वो जो एक्सपेंसिव डिजायर्स है उसको सेटिस्फाई किया जा सके। एंड ऑल दिस मेड हर अनहैप्पी एंड एंग्री ऑन हर कंडीशन। और इन सब चीजों ने उसको अनहैप्पी बनाया है, इन सब चीजों ने ही उसको गुस्सा दिलाया है उसकी कंडीशन पर। मतलब वो बहुत ही चाहती है कि यार अमीर हो, बहुत ज्यादा पैसा ही पैसा हो चारों तरफ, ठीक है। तो यस, बहुत ही मजेदार सी चीज है। ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए। सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, किस तरीके के इंसान उनके हस्बैंड थे। मटिल्डाज हस्बैंड जो है लोजेल वाज एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल हार्टेड यंग मैन। भाई एक आम साधारण सा आदमी है वो, कोई बहुत वैसा नहीं है, बहुत बड़ा कोई इंसान नहीं है, बहुत स्मॉल क्लर्क है ऑफिस के अंदर, एक सिंपल सी जॉब करता है वो। बट ही वाज कंटेंटेड विद हिज जॉब। लेकिन भाई वो संतुष्ट आदमी है, ठीक है। उसको ये नहीं है कि मेरे को ये भी चाहिए ये भी चाहिए। ही इज हैप्पी, ठीक है, उसको जैसा बढ़िया लगता है, ठीक है, कि भाई हाँ मेरे पास एक जॉब है, मेरा काम चल रहा है। विद ग्रेट एक्साइटमेंट ही ब्रॉट अ डिनर इन्विटेशन ऑफ अ ग्रैंड पार्टी फॉर हिज वाइफ। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो एक इन्विटेशन लेकर आता है, ठीक है, एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी का। उसको पता था उसकी बीवी को वैसे भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो इवेंचुअली वो खुश हो जाएगी। और वो बहुत ही केयरिंग हस्बैंड था, as he gave 400 francs to his dear wife to buy a pretty dress for the party। और बीवी जो बोलती है कि भाई देखो तुम तो मतलब कि ऐसी पार्टी का इनविटेशन लेकर आ गए हो, मेरे पास तो ड्रेस भी नहीं है पहनने के लिए। तो वो बोलता है अच्छा चल बता तेरी ड्रेस कितने तक की आ जाएगी, मैं तेरे को दे देता। तो उसको पूरा पैसा दे देता है सेविंग्स में से निकाल के, ले तू, मैं जो ये सेविंग्स कर रहा था तो इससे अच्छी सी ड्रेस ले ले। What fresh problem now disturbs मैडम लिजेल। अब वो पैसे भी दे दिए, है ना, भाई तू ले ले यार, तेरे को जो भी ड्रेस चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई फिर, लाइक ड्रेस वगैरह सब कुछ मिल गई तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई। आफ्टर स्पेंडिंग 400 फ्रैंक्स, जब उसने 400 फ्रैंक्स स्पेंड कर दिए इन बाइंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, एक खूबसूरत ड्रेस को खरीदने में, लिजेल वाज बॉदर्ड बाय येट अनदर फ्रेश प्रॉब्लम। तो अब मैडम लिजेल को एक और नई प्रॉब्लम जो है वो बॉदर कर रही थी। She brooded over the fact that she did not have a beautiful jewel to pair with her pretty dress। तो वो इस बात को सोच रही थी, वो मतलब ऐसे रो रही थी, एकदम से उदास थी कि अब मेरे पास एक बहुत सुंदर ड्रेस तो है पहनने के लिए, पर मेरे पास खूबसूरत सी ज्वेलरी नहीं है, ठीक है।
वो उसका मैं क्या करूं, ठीक है, वो नहीं है मेरे पास। हियरिंग दिस, ये सुनकर हर हस्बैंड सजेस्टेड हर टू वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। अब ये सुनकर पतिदेव बोलते हैं कि भाई तू कुछ नेचुरल फ्लावर वाली ज्वेलरी पहन ले, तेरे को क्या जरूरत है महंगी ज्वेलरी पहनने की, उसकी नहीं है बेचारे में इतना पैसा उसके पास कि वो दिला सके बहुत महंगी महंगी, है ना। सो बट शी रिफ्यूज्ड, स्टेटिंग दैट देयर वाज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग। यदि पागल हो गए हो क्या, इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ज्वेलरी अगर मैं फ्लावर वाली पहनूंगी तो सबको पता चल जाएगा मैं कितनी गरीब हूं, ये वाली चीज। बट शी रिफ्यूज्ड, स्टेटिंग दैट देयर वाज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन। और वो बोलती है कि यार मैं इतनी अमीर औरतों के बीच में, ठीक है, इस तरीके का ये नहीं चाहती हूं अपना, कि भाई मैं ऐसी दिखूं या ये वो। बोले मुझे नहीं दिखना है, गरीब नहीं दिखना है मुझे अपनी गरीबी नहीं दिखानी है इतने अमीर लोगों के बीच में, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व? अब क्या करें भाई, सारा का सारा सेविंग्स तो उसने ज्वेलरी के लिए दे दिया, अभी क्या किया जाए? सो हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व? प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया? Luzelle's husband initially suggested her to wear some natural flowers. स्टार्टिंग में बोला natural flowers पहन लो as jewelry, but she refused the idea, पर उसने मना कर दिया। Then he advised her to request and borrow some jewels. फिर उसने उसको एडवाइस किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई तू ऐसा कर, अब तेरी दोस्त है ना उससे ले ले थोड़ी सी ज्वेलरी, वो तो अमीर है, उसके पास तो है ज्वेलरी, है ना, फॉरेस्टियर से। Matilda uttered a cry of joy as she liked this wonderful idea. तो बहुत जोर से खुश हो जाती है कि भाई क्या बढ़िया आइडिया है, सही कह रहा है, मैं अपनी दोस्त से ले आती हूँ। The next day she took herself to her friend's house and picked a superb necklace of diamond. और अगले दिन क्या हुआ कि भाई वो चली गई अपनी फ्रेंड के घर पे और वहां पे बढ़िया सा एक सुंदर सा नेकलेस जो है वो ले आई डायमंड्स का, that matched with her beautiful attire, जो उसके पूरे अटायर के साथ भी एकदम खूबसूरत लग रहा था। Hence her husband's timely suggestion solved her problem, और वहां पर उसके हस्बैंड का ये जो सजेशन था उसने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। What do Mr. and Madam Lozelle do next? When the Lozelles realized that necklace went missing, अब वो पूरा पार्टी वार्टी कर ली, बहुत तारीफ हो गई पार्टी में, मैडम बिल्कुल खुश हैं एकदम, घर आ रहे थे वापस, घर आके सोचती है एक बार फिर से अपने आप को मैं शीशे में निहार लूं, आखिरी लुक ले लूं अपना, तो देखती है कि भाई मेरा तो नेकलेस ही नहीं है। अब वो डर जाती है, उसे लगा कहीं फ्रॉक में उलझ रहा होगा, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड एंड ट्राइड देयर बेस्ट, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, अपनी पूरी कोशिश की टू लोकेट द लॉस्ट जूल, कि वो गुमी हुई जो ज्वेलरी है वो मिल जाए। And Monsieur Lozelle even went back to the streets through which they returned home. वो वापस से गया वो देखने के लिए कि भाई जिस रास्ते से हम आए थे, ऐसा हम करते हैं ना अक्सर, वहां पर मिल जाए। If it had accidentally fallen on the road, कि क्या पता गलती से गिर गई हो सड़क पे। When he could not find anything, जब उनको नहीं मिला कुछ भी, सारे रास्ते वास्ते सब छान लिए उन्होंने, He went to the police and cab offices and also put up an advertisement. तो वो पुलिस के पास भी गए, कैब ऑफिसेस भी गए, एडवर्टाइजमेंट भी छपवाया, सब कुछ किया इन्होंने न्यूज़पेपर में, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाउंड द नेकलेस। और उन्होंने ये भी बोला कि हम रिवॉर्ड देंगे, जिसको भी नेकलेस मिलेगा हम उसे पैसे देंगे, ठीक है, हाँ, बट लाके दो, है ना, कहीं से भी मिल जाए, ढूंढना मतलब जरूरी हो गया उसको ढूंढना कि भाई जैसे तैसे करके नेकलेस मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा जो है अदरवाइज वो पड़ेगा। अब soon after he asked his wife to write a letter to her friend. उसने बोला कि तू अपनी दोस्त को एक लेटर लिख, stating that the clasp of necklace had broken, कि भाई clasp जो है उसका टूट गया है और मैं इसको ठीक करवा के वापस कर दूंगी। This would give them some more time to find the necklace, और इससे उन्हें थोड़ा सा और समय मिल जाएगा नेकलेस ढूंढने के लिए। However, all their efforts went in vain, लेकिन उनके सारे के सारे efforts खराब हो गए। Eventually, they bought a new diamond necklace to replace the lost one, और eventually उन्हें क्या करना पड़ा, एक नया डायमंड नेकलेस लेना पड़ा उसको रिप्लेस करने के लिए, है ना। चलो, How do they replace the necklace? कैसे वो उस नेकलेस को रिप्लेस करते हैं? After all their efforts went in vain, जब सारे एफर्ट्स उनके बर्बाद हो गए, किसका कोई फायदा नहीं हुआ, Lozelle decided to buy a fresh new identical necklace to replace the lost one, कि भाई अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नेकलेस खरीदेंगे और उसको दे देंगे, पता नहीं चलेगा।
ठीक है, और मैडम लोजेल possessed 8,000 francs of his in सॉरी मिस्टर लोजेल जो थे, है ना, उनके पास जो पैसा बचा हुआ था इनहेरिटेंस का, borrowed the rest of the money, बचा हुआ पैसा उन्होंने उधार लिया, and the whole race of lenders by making ruinous promises, like इतना पैसा उधार लिया, ऐसे ऐसे प्रोमिसेस, इतने बड़े बड़े इंटरेस्ट पे लिया कि तबाह हो गया वो बंदा, दिन रात उसे मेहनत करनी पड़ी. When they borrowed enough money, the couple went to the merchant and bought a new necklace for 36,000 francs. और जो कपल था वो नए मर्चेंट के पास गया सारा पैसा वैसा लेके, ठीक है, और नया नेकलेस खरीदा जो कि 36,000 फ्रैंक्स का था. उसने उसको खरीदा एंड देन फॉरेस्टियर को वापस किया, तो बहुत महंगा पड़ा भाई उसको वो पार्टी. द कोर्स ऑफ लोजेल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस कमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल भी आता है. पूरी जिंदगी पलट गई इस एक पार्टी के बाद से उनकी, है ना. आपका एक एक्शन आपकी लाइफ बदल सकता है. सो लोजेल्स लाइफ टुक अ मेजर टर्न ड्यू टू द नेकलेस. उनकी जिंदगी ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया नेकलेस की वजह से. इट टुक देम 10 years टू रीपे द लोन. पहली बात 10 साल लगे उनको उस लोन को चुकाने में, दैट दे हैड बोरोड टू बाय द नेकलेस, जो उन्होंने उधार लिया था, है ना, नेकलेस खरीदने के लिए. देयर लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन. जिंदगी अलट पलट हो गई बिल्कुल. एंड एवरीथिंग चेंज्ड फॉर देम टू रीपे द डेट. और सब कुछ बदल गया उनके लिए वो डेट पे करने के चक्कर में. दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, सेंट अवे द मेड एंड रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. सब कुछ खत्म हो गया. अपना कमरा घर बदलना पड़ा, मेड हटानी पड़ी, कुछ रूम मतलब ऐसे ही बिल्कुल छोटा मोटा कोई कमरा जो है ना, वैसे ही वो लेना पड़ा. Matilda did all the tedious work of the kitchen. रसोई का काम किया, गंदे कपड़े बर्तन धोए, bargained with the grocers and butcher to save every single sou for mere survival. और छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत बार्गेनिंग की, सब कुछ किया. पूरी जिंदगी बदल गई. जो बहुत शोशाबाजी वाली लाइफ चाहिए थी, जो थी वो भी चली गई. लाइक जो नॉर्मल जिंदगी थी अब वो भी नहीं थी उसके पास, ठीक है. तो वो सर्वाइवल ही खराब हो गया. सो हर हस्बैंड वर्कड अंटिल लेट इवनिंग्स एंड टुक अप ऑड जॉब्स. तो पति को भी वो झेलना पड़ा फिर. So the couple led a miserable life to sustain themselves and repay the frightful debt for buying the expensive jewelry. ठीक है. What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? भाई मटिल्डा देखिए जो तबाही हुई, जो बर्बादी हुई, इसका क्या मतलब, how she could have avoided it? वो कैसे इस चीज को अवॉइड कर सकती थी? सोचने वाली बात है. Matilda's materialistic aspirations and dissatisfaction was the ultimate cause of her ruin. मटिल्डा का जो मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशन था, उसका जो डिससैटिस्फैक्शन था, was the ultimate cause of her ruin. वो उसका मेन मतलब उसकी बर्बादी का असली कारण बना. She was always unhappy about her financial status. हमेशा नाखुश है वो, कभी खुशी नहीं होती वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके. एंड विश्ड टू बी बॉर्न इन द मिड्स ऑफ रिचेस एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ. और वो हमेशा चाहती थी कि भाई मेरा जन्म अमीर खानदान में क्यों नहीं हुआ. दैट वाज द ओनली कंसर्न, ठीक है. सो शी कुड हैव इजीली अवॉइडेड हर रूइन. वो अवॉइड कर सकती थी ये चीज बाय एक्सेप्टिंग हर करंट सिचुएशन, कि भाई जो है जैसा है जितना है काफी है, मुझे और नहीं चाहिए, ठीक है ना. तो सेटिस्फैक्शन नहीं था, वो कंटेंट नहीं था, ठीक है. वो सिंपल जिंदगी नहीं चाहिए थी, तो कतई बर्बाद ही हो गई मतलब, ठीक है. चलिए, what would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? क्या हुआ होता अगर मटिल्डा अपनी दोस्त को सच बता देती कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है. वो थोड़ी बहुत डांट पड़ती, गुस्सा करती, पर इतने साल बर्बाद ना होते, है ना, इतना कुछ नहीं होता. सो इफ मटिल्डा कुड हैव करेजियसली कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड, बोल देती कि भाई गुम गया है, मैं तुझे नया दे दूंगी, मैं तेरे को नया लाके दे दूंगी, या आई विल पे दिस थिंग, तो भी उसे पता चल जाता कि वो नकली और पैसा बच जाता, समय और दिन बच जाते, है ना. सो शी कुड हैव सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम हर डूम. ये जो तबाही कयामत आई जिंदगी में, इससे बच सकती थी. हर फ्रेंड वुड हैव सर्टेनली गॉट एंग्री फॉर द लॉस. हो सकता है दोस्त गुस्सा होती, बट एटलीस्ट शी वुड हैव कम टू नो दैट इट वाज अ फेक नेकलेस. बट एटलीस्ट उसको पता चल जाता कि जिस नेकलेस के बारे में ये सब हो रहा है, दैट वाज द फेक वन, एंड दैट कॉस्ट 500 फ्रैंक्स ओनली, जो मात्र 500 फ्रैंक्स का है. वही जिंदगी रहती, जिंदगी भर के लिए एक सबक भी मिल जाता. Had she known the real value of the necklace before, she would not have spent her husband's entire inheritance, जो भी मम्मा पापा से मिला था सब कुछ उसमें ना लगाती अगर पता होता तो, and borrowed 18,000 francs to buy a replacement for the lost necklace. और
ठीक है, हाँ. So besides, she could have saved herself, बचा सकती थी अपने आप को, and her husband, अपने husband को from 10 long years of suffering, 10 लंबे सालों की suffering से, misery से, crushing poverty से, and all the trouble that they had to face to repay the frightful debt, और उन सभी के सभी trouble से जो उसे face करना पड़ा to repay the frightful debt, इतना भयंकर कर्ज में जो वो डूब गए थे उसको चुकाने के लिए जो करना पड़ा उससे बच जाती. ठीक है, इफ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, मान लो अगर तुम फंस जाओ ऐसी किसी सिचुएशन में, सोचो हाउ वुड यू हैव डेल्ट विद इट, तो तुम उससे कैसे डील करते, तुम्हारा क्या रिएक्शन रहता, तुम्हारा डीलिंग प्रोसेस क्या होता. इफ आई हैड बीन कॉट इन अ सिमिलर सिचुएशन, अगर मैं इस तरीके की किसी सिचुएशन में होता, आई वुड हैव ट्राइड माई बेस्ट, तो मैं अपना बेस्ट देता, नॉट टू बिकम अ विक्टिम ऑफ ग्रीड एंड अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस, कि भाई मैं ग्रीड और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का, एस्पिरेशंस का विक्टिम ना बनूं. ठीक है, मैं हैड आई लॉस्ट अ फ्रेंड्स नेकलेस, आई वुड हैव, अगर मेरा भाई दोस्त का नेकलेस गुम भी जाता, मान लो मैंने ले भी लिया और वो गुम भी जाता, आई वुड हैव रिवील्ड द ट्रूथ अबाउट द लॉस, तो मैं उसको उस लॉस का सच जरूर बताता. I would have maintained honesty to come out of the problem. मैं बिल्कुल honesty maintain करता उस problem से निकलने के लिए, and that would have definitely paved a way out for me, और जरूर मुझे कोई रास्ता मिलता उस problem से निकलने का. Now let's see class 10th English chapter भोली. भोली के question answers देखते हैं. भोली chapter से बहुत सारे long answer type questions पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे यहां से पूछे जाते हैं. भोली had many apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? अभी उसको क्यों लग रहा था कि भाई वो एक अच्छी जगह है, घर में तो वैसे भी उसको इज्जत नहीं देता था कोई, है ना, बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता था. So Bholi had many apprehensions about going to school. She had seen Lakshmi, है ना, their old cow getting sold out. When Bholi was given clean clothes to wear, जब उसको साफ कपड़े मिले, है ना, was bathed and her hair was oiled, नहलाया गया, बाल बाल कंघी किए गए, she felt that she was going to a better place than her home. तो उसको realize हुआ भाई मैं अपने घर से किसी better जगह ही जा रही हूँ. ठीक है. How did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? कैसे भोली की जो टीचर है वो एक important role play करती है in changing the course of her life? कैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी जिंदगी बदलने में. लाइक अगर वो नहीं आती उसकी लाइफ में तो आई थिंक उसका जिंदगी बहुत ही भयंकर होता, है ना. सो भोलीज टीचर डिड नॉट मेक फन ऑफ हर स्टैमरिंग लाइक अदर्स यूज्ड टू डू. भोली की टीचर उसकी स्टैमरिंग का मजाक नहीं उड़ाती थी जैसे बाकी लोग उड़ाते थे. शी एनकरेज्ड हर टू स्पीक विदाउट एनी फियर. वो हमेशा उसको एनकरेज करती थी कि बिना डर के वो बोले. Unlike others, she was polite to भोली. बाकी लोगों की तरह नहीं, वो भोली को बहुत ही शांत तरीके से बात करती थी और वो कहती थी कि यार आज तक मुझसे इस तरीके से किसी ने बात ही नहीं की. समझ रहे हो? So she played an important role in changing the course of her life and making her a confident person. तो उसके इस बिहेवियर ने उसको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाया. लाइक टीचर ने जैसे उससे बात की, उस चीज ने उसको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाया, है ना, जो लिख सकती थी, पढ़ सकती थी, क्लैरिटी से बोल सकती थी. अब डर नहीं लग रहा था ना. पहले तो शायद बहुत ज्यादा डरती थी, इस वजह से स्टैमर करती थी, है ना. Why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? So भोली जो है वो पहले अग्री क्यों करती है अनइक्वल मैच के लिए? Why did she later reject the marriage? बाद में वो मैरिज रिजेक्ट क्यों कर देती है? And what did this tell us about her? और ये हमें उसके बारे में क्या बताता है? भोली agreed to an unequal match at first. भोली जो है वो बिल्कुल अग्री करती है, ठीक है, कि भाई ठीक है शादी वादी कर दो मेरी, कोई बात नहीं. Because she had overheard her parents talking about the marriage proposal. क्योंकि उसने सुन लिया था. They were concerned about her marriage. वो पहली बात तो बहुत ज्यादा चिंता में थे उसकी शादी को लेके, है ना. एंड थॉट दैट दिस वाज द बेस्ट प्रपोजल भोली कुड गेट. और उनको ऐसा लगता था कि भोली को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं है, ठीक है. एज द मैन हैड नॉट इवन आस्क्ड फॉर डाउरी. दूसरी चीज, क्योंकि आदमी ने कोई भी दहेज नहीं मांगा. ऑन द डे ऑफ मैरिज व्हेन द ब्राइडग्रूम सॉ भोलीज पॉकमार्क्स, और जब उसने भोली के पॉकमार्क्स देखे शादी वाले दिन, ही डिमांडेड अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज. तभी दहेज मांग लिया उसने कि भाई 5,000 रुपए दो, चलो.
तभी शादी करूंगा. सो ही ह्यूमिलिएटेड हर फादर फॉर द डाउरी कि उन्होंने उसको प्रताड़ित किया है, ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जती की उसकी डाउरी के लिए, है ना. एंड दैट इज व्हाई शी रिजेक्टेड द मैरिज, और यही रीजन था कि उसने रिजेक्ट कर दिया शादी से, राइट. सो दिस टेल्स अस दैट, तो ये हमें बताता है कि भोली हैज सेल्फ रिस्पेक्ट, भोली के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट था, कॉन्फिडेंस था, एंड शी डिड नॉट वांट हर फादर टू गिव डाउरी, और वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी वो दहेज दें, ठीक है, उसकी शादी के लिए. एंड शी वाज एबल टू टेक अ ब्रेव एंड वाइज डिसीजन ऑन हर ओन. ठीक है, आया समझ में. भोलीज रियल नेम इज सुलेखा. भोली का रियल नेम क्या है? सुलेखा है. वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग, ये हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया गया. बट ओनली इन द लास्ट, but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again, है ना. So why do you think she is called Sulekha at that point in the story? भाई पहले क्यों नहीं उसको पहले भोली भोली बुलाया जा रहा, बाद में ही क्यों उसको सुलेखा बुलाया गया यार? What was the reason? So भोली means simpleton. हमारे यहाँ बोल रहे हैं बहुत ही पागल भोला सा है ये, तो जिससे अक्कल नहीं होती उसे भोला बोल देते. So she never takes her stand, कभी अपना स्टैंड नहीं लेती थी. She follows what is told. वो हमेशा वो बात मान लेती थी जो भी उसे कहा जाए. She even agrees to an unequal match. वो एक unequal match के लिए भी अग्री कर जाती है for the sake of her parents. ठीक है, उसके पेरेंट्स के सेक के लिए. But towards the end of the story, लेकिन स्टोरी के एंड में when she sees her father pleading the bridegroom, जब वो देखती है अपने पिता को, है ना, कि वो भाई दूल्हे से ऐसे मतलब उसके आगे अपनी पगड़ी निकाल के रखने को हो गया, मतलब सारी इज्जत ही दे दी, और प्लीड कर रहे हैं उनके आगे एंड गेटिंग ह्यूमिलिएटेड. शी रिफ्यूजेस टू गेट मैरिड, वो मना कर देती है भाई शादी करने से. एंड शी इज कॉल्ड सुलेखा एट दैट पॉइंट, और उसी पॉइंट पर उसको सुलेखा बुलाया जाता है कहानी के अंदर, बिकॉज शी इज नाउ अ मैच्योर एंड इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि अब वो एक मैच्योर और एक इंटेलिजेंट लड़की बन चुकी है, हु इज एबल टू टेक हर ओन डिसीजंस, जो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है. शी इज अवेयर ऑफ हर राइट्स, अपने सारे अधिकार उसको मालूम है, एंड डज नॉट लेट एनीवन ह्यूमिलिएट हर फैमिली. ठीक है, और वो नहीं, अब उसको पता है कि भाई मैं इस चीज की वजह से तो अपनी फैमिली को ह्यूमिलिएट नहीं होने दे सकती. आया समझ में? बढ़िया सवाल है ना. और ये एनसीईआरटी से और इधर उधर से सारे सवाल हैं, तो अच्छे से करो इनको. चलिए अगले सवाल पर आए. भोली's teacher helped her overcome social barriers by encouraging and motivating her. भाई भोली की जो टीचर है उसने भोली की मदद की. कैसे कैसे मदद की? ओवरकम सोशल बैरियर्स, पहली बात तो जितने भी सोशल बैरियर्स है वो ओवरकम करने में. एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर, उसको एनकरेज भी किया, मोटिवेट भी किया. हाउ डू यू थिंक यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स चेंजिंग द सोशल एटीट्यूड इलस्ट्रेटेड इन द स्टोरी? आपको क्या लगता है कि आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस चीज में टुवर्ड्स चेंजिंग द सोशल एटीट्यूड? जो ये सोशल एटीट्यूड है ना, ये जो समाज का एटीट्यूड है, लोगों को पहले से ही जज करने वाली जो चीज है, ये इसको कैसे हम बदल सकते हैं? हम उसके अंदर अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं? लाइक वो मेन चीज है. वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स चेंजिंग द सोशल एटीट्यूड. मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरू करना चाहिए. हमें अपने आप से शुरू करना चाहिए. पहले हमें खुद की सोच ठीक करनी है. हमें अपने घर में जो चीज चल रही है, अपने घर के जो लोगों की सोच है वो ठीक करनी होती है. देन हम बाहर समाज की सोच सुधारेंगे. हमारे खुद के घर की तो सुधरे पहले. सो ensuring that girls and boys are aware of their rights. लड़का लड़की को पता होने चाहिए उनके अधिकार क्या है. Treating girls and boys equally. Giving them equal rights to education and employment. कि भाई पढ़ने दो. दो क्या होता है? I don't understand this permission, this allow करना, permission देना, compromise करना. What is this? क्या है? और क्या ये सबसे I hate these words. है ना? Saying no to dowry. मना करो दहेज के लिए. वो वाली चीज है. Should girls be aware of their rights and assert them? Should girls and boys have the same rights, duties and privileges? What are some of the ways in which society treats them differently? Right? When we speak of human rights, do we differentiate between girls' rights and boys' rights? तो कह रहे हैं कि क्या लड़कियों को पता होने चाहिए उनके अधिकार क्या है?
ठीक है, शुड गर्ल्स एंड बॉयज हैव, क्या लड़का और लड़की को सेम राइट्स होने चाहिए, सेम ड्यूटीज होनी चाहिए, सेम प्रिविलेजेस होने चाहिए, ठीक है, और व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच सोसाइटी ट्रीट्स देम, क्या है वो तरीके जिसकी वजह से सोसाइटी उनको, ऐसा सवाल लॉन्ग आंसर टाइप में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में 100% आ सकता है। देखो यस बिल्कुल ऑब्वियसली 100% गर्ल्स शुड डेफिनेटली बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड असर्ट देम, उनको भाई होना चाहिए, पता होना चाहिए मेरे क्या अधिकार है ना, एंड गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट हैव द सेम राइट्स ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस, और हाँ सबके सेम राइट्स सेम ड्यूटीज और सेम प्रिविलेजेस भी होने चाहिए, ठीक है ना। सो पीपल ट्रीट बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंटली, लोग लड़का लड़की को अलग अलग ट्रीट करते हैं, स्पेशली इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, खास तौर पर विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में। पेरेंट्स टेंड टू स्पेंड मोर ऑन द एजुकेशन ऑफ बॉयज, पेरेंट्स जो है वो बॉयज की एजुकेशन पे आप देखोगे कि ज्यादा पैसा लगाते हैं, लड़कियों की सोचते हैं कि इसके एजुकेशन पे इतना पैसा लगा दिया तो शादी में कैसे लगाया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आपको से नो टू डाउरी, ताकि बच्चे की एजुकेशन पे लग पाए भाई, उसके शादी के खर्चे पे ना दिमाग लगे, ठीक है। सो दे ट्रेन देयर डॉटर्स टू बी पोलाइट, वो सिखाते हैं अपनी बेटियों को शांत रहना, पोलाइट होना, काम रहना, एक्सपर्ट होना घर के कामों में। सो व्हेन वी स्पीक ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसीलिए जब हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गर्ल्स राइट्स एंड बॉयज राइट्स। संविधान जो है, हमारे जो नियम कायदे कानून है, वो तो नहीं डिफरेंशिएट करते हैं इन सब चीजों में, बट दिस डिस्पैरिटी ऑकर्स इन द सोसाइटी, लेकिन ये चीज सोसाइटी के अंदर बहुत होती है ना। Do you think the characters in the story were speaking to each other in English? क्या आपको लगता है कि जो characters है कहानी के अंदर वो एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं? If not, अगर नहीं, in which language were they speaking? तो फिर वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? You can get clues from the names of the person and non-English words used in the story. So no, the character in the story were not speaking to each other in English. पहली बात, वो इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। Words in the text like पिताजी, तहसीलदार, इज्जत, नंबरदार etc. indicate that the characters in the story were speaking in Hindi. In words से हमें पता चलता है that the characters were speaking in Hindi. Great. Now comes our last chapter, the book that saved the earth. चलिए, Noodle avoids offending think tank, but at the same time he corrects his mistakes. How does he manage to do that? Noodle जो है वो avoid करता है offending think tank. वो सोचता है भाई think tank को offend नहीं करना चाहिए. At the same time he corrects his mistake. वहीं पर वो अपनी गलती भी सुधारता है. How does he manage to do that? वो ऐसा कैसे कर पाता है? Noodle avoids offending think tank, but at the same time he corrects his mistake. Each time he thinks that, हर समय उसे जब लगता है कि think tank गलत है, he first adulates think tank and then presents his own thoughts saying that they are just insignificant piece of data in his head. In this way he lets think tank know what is correct, और इस तरीके से उसको बोलता है भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है ना, और उसको इससे ये एहसास भी नहीं होता कि उसको वो बार बार करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है इस बात का बुरा मान जाते हैं कि भाई मेरे को गलत कैसे बोला, ठीक है। हाँ भाई बहुत चमचागिरी करता है उसकी, बहुत उसको मतलब भाई क्या बात बोल रहा है तू ऐसे करके। So each time he thinks, जब भी उसको लगता है think tank गलत है, he first adulates think tank. पहले तो वो think tank की बहुत चमचागिरी करता है, बहुत उसको प्रेज करता है बिना बात में, है ना, and then presents his own thoughts. फिर वो अपने thoughts रखता है, saying कहते हुए that they are just insignificant piece of data in his head, कि ये बेकार की चीजें हैं दिमाग में। So in this way वो think tank को बता देता है what is correct and does not make him feel that he is being corrected, और उसको ये भी नहीं लगता कि उसको बार बार सही किया जा रहा है। If you were in Noodle's place, अगर आप नूडल की जगह होते, how would you handle think tank's mistake? तो आप think tank की mistake कैसे handle करते? If I were in Noodle's place, अगर मैं नूडल की जगह होता, I would try to politely correct think tank's mistake and suggest the correction. तो मैं politely उसको बोलता कि यहाँ पे हो जाते और ये suggestions हैं, आप देख लो अगर आपको सही लगता है तो, ठीक है। Do you think books are being replaced by electronic media? क्या आपको भी लगता है कि जो किताबें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उनके द्वारा रिप्लेस की जा रही है? कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर?
सोचो. सो यस, हाँ, ऑब्वियसली यार बुक्स रिप्लेस हो रही हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद द इमर्जेंस ऑफ डिजिटलाइजेशन. We now have e-books and online classes which do not require paperback books. और भाई हमारे पास अब सब कुछ फोन में है, पीडीएफ्स हैं, तो हमको जरूरत नहीं लगता है ना. नो, आई डोंट थिंक दैट वी कैन डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर. हमें देखो यार बिल्कुल ही काम चल जाएगा बिना किताबों के, तो ऐसा तो इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. यस, ऑल्दो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना. हाँ, टेंडेंसी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ मूव करेंगे. बुक्स स्टिल हैव देयर इंपॉर्टेंस, पर किताबें उनका अलग ही इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं बोल सकते. देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु लव टू रीड बुक्स. बहुत लाखों की तादाद में लोग हैं जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं. द फील एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ रीडिंग अ बुक, और जो फील है, जो सेटिस्फैक्शन है किताब पढ़ने का, अपने हाथ में पकड़ के पेजेस बदल बदल के, इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट ई बुक विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस. तो ये एक बिल्कुल ही अलग, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि चीज है जो कभी भी ई बुक रिप्लेस नहीं कर सकती. वो टच, जैसे बोलते हैं ना कि आगे जाके रोबोट्स पढ़ाने लग जाएंगे, बट वो ह्यूमन टच मैटर करता है. वो ह्यूमन टच जरूरी होता है और वो ह्यूमन टच मैटर करता है. ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ? बढ़ जाए आगे. Why are books referred to as a man's best companion? किताबों को एक आदमी का बेस्ट कंपेनियन क्यों बोला गया है? Which is your favorite book and why? आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और क्यों? Write a paragraph about that book. ठीक है, पैराग्राफ लिखो उसके बारे में. बुक्स आर रेफर्ड टू एज अ मैन्स बेस्ट कंपेनियन. बुक्स जो है वो एक आदमी का बेस्ट कंपेनियन बोला जाता है बिकॉज क्योंकि दे गाइड अस, वो हमें गाइड करते हैं. टीच अस, make us laugh, make us cry, make us introspect and make us a better version of ourselves. ठीक है, और वो हमको हमारा ही एक बेटर वर्जन बनाते हैं. Books are the companions who will never leave us. Books हमारे companions हैं जो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे. They impart knowledge and wisdom. ठीक है, we can learn from them. हम उनसे सीख सकते हैं, enjoy them, enjoy कर सकते हैं और हम उनसे inspire भी हो सकते हैं. स्टूडेंट कैन राइट द नेम ऑफ हिज और हर फेवरेट बुक. बच्चे जो हैं उनके फेवरेट बुक का नाम लिख सकते हैं एंड एक्सप्लेन व्हाट ही शी लाइक्स अबाउट द बुक. और ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनको बुक के बारे में क्या पसंद है. राइट, चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो ऑब्वियसली हम लोगों ने किए. अभी और भी कराते हैं. ठीक है, अब हम पूरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमने पूरा बुक कर लिया है, अलग अलग क्वेश्चंस उसके देखते हैं. ठीक है, चलो. Harriet enjoyed the lavish costly meal during Tricky's stay, but still he felt compelled. लेकिन फिर भी वो compelled feel करता है, forced to do something to inform Mrs. Pumphrey about the recovery of Tricky. उसको लगता है यार बताना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रिकी की रिकवरी के बारे में. ठीक है, why did he not keep Tricky for a longer time? भाई वो ट्रिकी को लंबे समय तक क्यों नहीं रखता? पहली चीज. Did he feel concerned for Mrs. Pumphrey? क्या वो Mrs. Pumphrey के लिए concerned feel करता है? Was it not in his attitude to break the trust of others? क्या ये उसके एटीट्यूड में नहीं है? ठीक है, उनका ट्रस्ट ब्रेक करना. डिस्कस दी वैल्यूज ही possessed in 100 to 120 वर्ड्स. तो हमको अभी वो क्या वैल्यूज possess कर रहा है वो 100 से 120 वर्ड्स में बताने. Tricky was a fat dog, the pet of Mrs. Pumphrey, है ना. He became listless हो गया. Seemed to have no energy and fell ill. ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी नहीं है उसमें, बीमार हो जाएगा. बिल्कुल बीमार ही है वो, समझ लो बीमार पड़ गया. सो मिसेस पंफ्री कॉल्ड द वेटरनरी सर्जन. तो मिसेस पंफ्री ने वेटरनरी सर्जन बुलाया डॉक्टर हैरियट फॉर हेल्प एंड डॉक्टर हैरियट टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी. तो भाई वो वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट को बुलाया और वो ले गए उसको साथ अपनी सर्जरी में, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये तो बंदी इसको जीने नहीं देगी, खिला खिला के मार देना है इसने, है ना. सो ही केप्ट एन आई ऑन हिम फॉर 2 days. 2 दिन तक उसके ऊपर निगरानी रखी, उसको कुछ खाने को नहीं दिया. ठीक है, सिर्फ पानी उसको दिया. सो एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और इसीलिए दूसरे दिन के एंड पर ही स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. तब जाके उसने अपनी आसपास की चीजों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, अदरवाइज वो नहीं दिखा रहा था. एंड ऑन द थर्ड डे बिगैन टू विम्पर ऑन द साउंड ऑफ डॉग्स. और तीसरे दिन जाकर उसने बाकी
डॉग्स की आवाज पर कुछ मुंह मुंह कुकू कुकू करना शुरू किया, ठीक है। सो ड्यूरिंग हिज स्टे एट द सर्जरी, तो उनका ये जो स्टे था सर्जरी में, मिसेस पंफ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू अ डजन एट अ टाइम। एग आने लगे भाई। शी ऑल्सो सेंड बॉटल्स ऑफ वाइन, ब्रांडी आने लगी। ट्रिकी की हेल्थ के लिए आ रहा है ये सब, बट दैट वाज कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स, लेकिन वो मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर्स के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। सो हेंस हैरियट एंजॉयड द स्टे ऑफ ट्रिकी। हाँ, हैरियट ने ट्रिकी का स्टे एंजॉय किया, नो डाउट। ही डिड नॉट वांट टू कीप ट्रिकी फॉर अ लॉन्गर टाइम, लेकिन अब वो ट्रिकी को लंबे समय तक वहां नहीं रखना चाहते थे, बिकॉज ही फेल्ट कंसर्न्ड फॉर मिसेस पंफ्री, क्योंकि अब वो मिसेस पंफ्री के लिए कंसर्न फील कर रहे हैं, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू सेपरेट द पेट फ्रॉम हिज ओनर, वो नहीं चाहते पेट को ओनर से अलग करना। ही कुड अंडरस्टैंड मिसेस पंफ्रीज कंसर्न, वो समझ सकते हैं मिसेस पंफ्री का कंसर्न फॉर द लिटिल डॉग, सो ही रिटर्न्ड हिम बैक, इसीलिए उन्होंने उसको वापस कर दिया, ठीक है। The chapter shows the silly, lack of common sense and negligent, careless behavior of rich people like Mrs. Pumphrey, who may harm their near and dear ones, जो अपने करीबी लोगों को अपने इस बिहेवियर की वजह से हार्म पहुंचा पाते हैं by their extra caring nature. Tricky's declined health was the outcome of Mrs. Pumphrey's overcaring nature. अभी ट्रिकी का जो हेल्थ था यही तो रीजन था, है ना, पंफ्री की ओवर कैरिंग नेचर का। सो डू यू थिंक सच पीपल्स एक्शंस कैन प्रूव टू बी फेटल? क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के एक्शंस जो है वो फेटल साबित हो सकते हैं फॉर द हेल्थ ऑफ देयर काइंड्स? व्हाट वैल्यूज वुड यू सजेस्ट टू सच पीपल? और आप क्या वैल्यूज सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को? क्या करना चाहिए इन लोगों को और क्यों करना चाहिए? राइट योर आंसर इन 100 सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब आंसर का क्वेश्चन भी इतना बड़ा ही देते हैं कि समझो क्या पूछ रहा हूं, स्टोरी नहीं मांग रहा। चैप्टर से क्या समझा वो बताओ। देखो, मिसेस पंफ्री वाज अ वेल्दी लेडी विद अ फैट पेट डॉग नेम्ड ट्रिकी। मिसेस पंफ्री क्या थी? एक वेल्दी लेडी जिनका एक मोटा पेट डॉग है। ट्रिकी वाज टू डियर टू मिसेस पंफ्री, बहुत डियर था उनको। Hence she took extra care of him, बहुत उसका ख्याल रखती थी इसीलिए। She had pampered the dog with all kinds of comforts, और भाई बहुत ही मतलब हर तरीके की चीज उसको देना, है ना, हर एक चीज उसको मतलब हर एक कंफर्ट प्रोवाइड करना। The dog had many coats worn according to the weather, बहुत सारे कोट्स है उसके पास जो उसने वेदर के अकॉर्डिंग पहनता है, अभी ये फिर ये फिर ये फिर ये। Had different cushions for his comfort, अलग अलग cushions है उसके पास उसके कंफर्ट के लिए, and also had various dishes to eat, और बहुत सारी डिशेस भी हैं खाने के लिए। Some extras between meals were given to him, ठीक है, some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, ठीक है। He was also given cream cakes and chocolates. भाई कौन देता है डॉग्स को ये? उसकी सेहत के लिए खराब है। अब तुम शुगर के पेशेंट को अगर शुगर दे रहे हो, डायबिटीज के पेशेंट को अगर शुगर दे रहे हो, प्यार प्यार में दे रहे हो, तो क्या आप उससे रियल में प्यार करते हो? नहीं ना। तो बस यही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। दिस मेड हिम फैट एंड लिथार्जिक। पहली बात, इस चीज ने उसको बहुत मोटा, बहुत आलसी बना दिया। ही बिकेम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है एक ब्लॉटेड सॉसेज जैसा। सो हिज आईज ब्लडशॉट एंड रूमी, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws, जीभ बाहर लटकी हुई, आंखें गदलाई गदलाई सी हो रखी हैं। सो आई थिंक, मुझे लगता है मिसेस पंफ्रीज एक्स्ट्रा केयरिंग, मिसेस पंफ्री का जो एक्स्ट्रा केयरिंग है नेचर रिजल्टेड इन ट्रिकीज डिक्लाइंड हेल्थ। क्या हो रहा है उससे? ट्रिकी का हेल्थ खराब हो रहा है। सच एन एटीट्यूड कैन रिजल्ट इन फेटल हेल्थ ऑफ देयर काइंड, और इसकी वजह से भाई मर सकता है वो बच्चा, ठीक है। सो वन शुड नॉट ओवर केयर फॉर देम। एक इंसान को ओवर केयर तो यार अति से अमृत भी जहर बन जाता है, सिंपल सा ये एक बात है। कोई चीज का अगर आप कोई दवाई भी अगर ओवरडोज कर लोगे तो वो भी खराब है आपके लिए। तो अमृत भी ज्यादा पी लोगे तो खराब ही है, नुकसान ही करेगा आपको। सो द सेम was taken care by Dr. Harriet, which resulted in the speedy recovery of Tricky. ठीक है, चलो बढ़िया। चलो,
I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. Hari Singh could not at once come out of the idea of working for Anil. चलो भाई मैं उसके I couldn't cook his meals, मैं उसके खाना नहीं बना सकता. Run to the bazaar or learn to write whole sentences. बाजार जाऊं है ना, पूरे sentences लिख दूं, ये सब नहीं कर पाऊंगा अब मैं. Hari could not at once come out of the idea of working for Anil. So do you think he accepted the joy of earning money by following the path of honesty? क्या आपको लग रहा है कि इसको मजा आया भाई honesty का path follow करके पैसे कमाने में? Explain the values highlighted through Hari's character in 100 to 120 words. So when Hari Singh saw Anil for the first time, जब हरी सिंह ने अनिल को देखा पहली बार, he found him to be simple, easy going. उसने लगा बहुत simple है, बहुत आसान है, भोला सा आदमी से तो लूटना बहुत आसान होगा, ठीक है? So he thought he would be the right person to rob. पहली चीज उसने सोचा कि ये बिल्कुल सही आदमी है जिसकी चोरी की जा सकती है, ठीक है? He offered himself to work for him. तो उसने बोला भाई चल मेरे को काम दे दे यार. When Anil said that he could not pay him, जब अनिल ने बोला भाई मैं नहीं तेरे को पैसे दे सकता, he said if he could feed him. तो बोलते भाई तू खिला सकता है, खाना खिला सकता है. So Anil replied that if he knew how to cook, तो बोला खा लियो भाई, खाना खुद बनाना पड़ेगा देख, ठीक है? So then he would let him work in his house. तो बोले तू फिर काम कर सकता है. So when he stayed there for a month, जब वो वहां 1 महीने के लिए रुका, he realized Anil was the most difficult person to rob. तब उसे ये एहसास हुआ भाई ये बहुत मुश्किल है बंदा, इसको लूटना यार, कितना अच्छा इंसान है ये, कितना ज्यादा ट्रस्ट करता है ये, है ना? Although one night he stole 600 rupees, उसने चुरा भी लिए एक रात को पैसे, but returned back to Anil as he realized, लेकिन वो पैसे वापस भी कर दिए क्योंकि उसको ये एहसास हुआ getting an education would be far more important, कि भाई पैसा तो ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, education is important ना. अगर मैंने आज यहां पर इससे लिखना पढ़ना सीख लिया, मान लो अगर मैंने आज यहां पर इससे लिखना पढ़ना, आज मैंने यहां पर इससे अगर लिखना पढ़ना सीख लिया तो मैं जिंदगी भर पैसे कमा पाऊंगा. Accepted the joy of earning money by following the path of honesty. The chapter shows Hari Singh's journey from a thief to an honest man. कहानी हमें दिखाती है हरी सिंह का जर्नी फ्रॉम अ थीफ टू एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है? Who value friendships, जो फ्रेंडशिप को वैल्यू करते हैं, and other human values. Do you think it was Anil's selfless friendship? क्या आपको लगता है कि ये अनिल की selfless friendship थी that he hurried to redeem himself, या give reasons in support of your answer? आपके आंसर के उसमें आपको रीजन देना है. So the chapter reveals Hari Singh's transformation from a thief into an honest man. It was Anil's selfless friendship. ये अनिल की selfless friendship ही तो थी जिसकी वजह से ये सब हुआ, जिसने हरी का हेल्प किया टू रिडीम हिमसेल्फ. सो ग्रेजुअली दी हरी सिंह बिगेन टू अंडरस्टैंड, ग्रेजुअली हरी सिंह जो है, ठीक है, बिगैन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन वैल्यूज. उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया भाई ह्यूमन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना, सच एज फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट, ठीक है? सो व्हेन रॉब्ड अनिल, तो जब उसने उसको लूटा, ही फेल्ट गिल्टी, भाई उसको दुख हुआ ऑफ हैविंग वायलेटेड द ट्रस्ट दैट अनिल हैड रिपोज्ड इन हिम, कि भाई उसने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, मैंने उस विश्वास का विश्वासघात किया. He could not board the train and missed his chance to get away. चढ़ ही नहीं पाया वो उस ट्रेन में, वो भाग सकता था, वो पैसे लेके नहीं भागा. Moreover, he even valued Anil's behavior. तो अब तो उसने भाई उसके मतलब और ज्यादा इज्जत उसको उसके लिए बढ़ गई, है ना? As he knew that after discovering the theft, जब उसको ये पता चला ये सब का कि चोरी वोरी करी है, बट उसने उसको कन्फ्रंट नहीं किया, है ना? अनिल वुड बी सैड फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. उसको लगा ये पैसा घूमेगा, इसका दुख नहीं, पर ट्रस्ट खत्म होगा, उसका दुख होगा, उसको पता चला. तो हाँ चलो, हाउ डिड ऑजिबल, अच्छा ये रहा, presence of mind and intelligence are more powerful than a gun. How far is it true in the case of Audible, the secret agent? Presence of mind और intelligence जो है वो ज्यादा powerful होते हैं than a gun, एक gun के comparison में. How far is it true? कहाँ किस हद तक ये सच है Audible के केस में, जो कि एक secret agent था. So Max lay in wait for Audible to steal the important paper from him. तो Max जो है ना, वो वेट कर रहा था Audible का पेपर चुराने थे उसको, वो मिसाइल वगैरह वाले. As Fowler observed, apart from the pointed gun, he didn't look very menacing. Even this proved useless for him as Audible outwitted him with his presence of mind and intelligence. भाई उसके दिमाग में उसने बोला कि यार ठीक है इसके पास गन है बट इसको पागल बनाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है. उसने प्रूव किया कि कितना यूजलेस है ना वो बंदा. और Audible जो है
एज ऑजिबल ने उसको पागल बना दिया अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से। लाइक ऑजिबल के पास तो गन भी नहीं था, फिर भी उसने उसको नीचे गिरा दिया, उंगली हिलाई भी नहीं और वो मर गया बंदा, ठीक है। सो ऑजिबल क्लेवरली फाउंड आउट हाउ मैक्स हैड एंटर्ड द रूम। ऑजिबल को क्लेवरली पता चला कि कैसे मैक्स जो है वो कमरे में एंटर हुआ, एंड क्रिएटेड एन एक्सट्रीमली बिलीवेबल स्टोरी अबाउट अ नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी। और कितने दिमाग से, शातिर दिमाग से उसने ये एक बिलीवेबल स्टोरी जो है एक नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी की क्रिएट की कि भाई पीछे बालकनी है, जबकि नहीं थी। सो ही केप्ट काम एंड हियरिंग द वेटर नॉक, शांत रहा, वेटर के नॉक का वेट किया, डिक्लेयर्ड इट टू बी द पुलिस, बोला कि पुलिस है। मैक्स इन एन अटेम्प्ट टू हाइड फेल टू हिज डेथ। और मैक्स जो है वो छुपने के चक्कर में, ठीक है, पुलिस से कूद गया और मर गया। Thus Ozible got rid of Max without moving a muscle। और इस तरीके से वो मैक्स से छुटकारा पा लेता है बिना एक भी क्या करे, बोलो, बिना उंगली हिलाए। चलो, how did Ozible use the knock at the door in his favor? What light does it throw on his character? Ozible जो है दरवाजे पे जो खटखटाहट थी उसको कैसे अपने फेवर में यूज करता है, और ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है। Ozible was a secret agent। Ozible एक secret agent था। He was staying in a hotel। वो एक होटल में रुका हुआ था। A guest named Fowler comes to meet him। और एक गेस्ट जिसका नाम फाउलर था वो उससे मिलने आता है। Ozible gives an order to the waiter for a bottle of wine and 2 glasses। और Ozible क्या करते हैं, उसको वेटर को ऑर्डर दिया होता है वाइन का और 2 ग्लासेस का। सो व्हेन दे एंटर्ड द रूम दे वर सरप्राइज्ड टू सी एन इंट्रूडर। तो जब वो एंटर करते हैं रूम में तो वो देख के सरप्राइज हो जाते हैं, है ना। एक इंट्रूडर है, मतलब लाइक मैक्स है कमरे के अंदर, एंड दैट मैन हैड अ पिस्टल इन हिज हैंड। और उस इंसान के हाथ में एक पिस्टल है। आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ नॉक एट द डोर। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे खटखटाहट है। Ozible knew that it was the waiter। Ozible जानता था वो वेटर है, बट he told Max that it would be the police। लेकिन उसने दिमाग यूज किया और बोला भाई पुलिस है बाहर। He said that he himself had called the police। और वो ये भी कहता है कि मैंने बुलाया पुलिस को क्योंकि मेरे पास इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मैं रिस्क लूं, ठीक है। तो हियरिंग दिस मैक्स जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। ये सुनकर मैक्स कूद गया खिड़की से onto the balcony, and there was no balcony। और कोई balcony exist ही नहीं करती। He fell down and died। वो गिर गया और मर गया। So this episode shows that, और ये एपिसोड दिखाता है कि Ozible had great presence of mind। Ozible में बहुत presence of mind है। He was a clever spy indeed। ठीक है, और बहुत ही clever spy जो है वो है, ठीक है। Yes, wait a minute। अगला सवाल देखो तब तक। ठीक है, चले आगे बढ़े। Horace Danby represents such people who adopt the wrong ways to fulfill their wishes। Horace Danby जो है वो वैसे लोगों को represent करते हैं जो गलत काम करते हैं अपने wishes को पूरा करने के लिए। What values would you like such people to imbibe to reform themselves? क्या आप values चाहते हो कि वो अपने अंदर लाएं, ठीक है, ताकि वो ठीक कर सके अपने आप को। Write in about 100 to 120 words। 100 से 120 वर्ड्स के अंदर आपको वो लिखना है। Horace Danby was a successful businessman। पहली चीज, बहुत ही successful businessman था। He was about 50 years respectable citizen। 50 साल का एक बड़ा इज्जतदार समाज में, है ना, बंदा था वो। But had a habit that led him to robberies। पर एक उसकी आदत थी जिसकी वजह से वो चोरी करता था। So Danby loved rare expensive books and to get them he used to rob a safe every year। ठीक है, so every year he planned carefully just to get what he wanted। हर साल वो प्लान करता बहुत carefully वो सब पाने के लिए जो वो चाहता है।
Dan B adopted wrong ways to fulfill his wishes. वो गलत तरीके अपनाते अपनी wishes पूरी करने के लिए, just to get what he wanted. सिर्फ वो चीज हासिल करने के लिए जो उसको चाहिए. So Dan B adopted wrong ways to fulfill his wishes. और इसी वजह से वो बाद में फंस जाता है in a plot by a thief like him. उसके ही जैसे एक चोर के षड्यंत्र की वजह से. So people should imbibe good values. पहली चीज, लोगों को अपने अंदर अच्छी वैल्यूज रखनी चाहिए, हमेशा लानी चाहिए. They should learn that. और उन्हें ये भी सीखना चाहिए कि हार्ड वर्क करने से ही सक्सेस मिल सकती है. ठीक है, अपनी तुम्हारी इच्छाएं हैं, अपनी कड़ी मेहनत से पूरी करो. One should work hard to fulfill his desires. I think such people should imbibe the values of honesty. ठीक है, इनके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि वो अपने आप को बदल सके. क्लियर है? How would you assess Griffin as a scientist and a human being? What qualities or values would you suggest will make him a better person? आप क्या चाहते हो भाई? आपको क्या लगता है कि जो ग्रिफिन है वो एक एज अ साइंटिस्ट आप उसे क्या समझ रहे हो? कैसा है वो? अच्छा है, बुरा है? ह्यूमन बीइंग कैसा है? एंड व्हाट क्वालिटीज और वैल्यूज वुड यू सजेस्ट विल मेक हिम अ बेटर पर्सन? और क्या वो क्वालिटीज होंगी, क्या वो चीज होगी जिससे वो एक बेटर पर्सन बन पाए? सो ग्रिफिन वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग व्हिच कुड मेक हिम इनविजिबल. ठीक है, बहुत जबरदस्त, शातिर, बहुत दिमागदार साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसा ड्रग इजाद कर लिया जिससे वो इनविजिबल हो सकता है. सो ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. वो इनविजिबल हुआ पर वो उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए कर सकता था, पर नहीं किया, बट टू सैटिस्फाई हिज ओन ईगो एंड कैरी आउट सैटेनिक डीड्स. अपना ईगो सैटिस्फाई किया, गलत काम किए. ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. वो एक बहुत शानदार साइंटिस्ट था, बट नॉट अ लॉ अबाइडिंग पर्सन. लेकिन कहीं ना कहीं कानून के दायरे में रहकर काम करने वाला इंसान नहीं था. ही वॉज अ क्रिमिनल साइंटिस्ट हु हैड नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी. वो एक क्रिमिनल साइंटिस्ट था जिसके दिल में ह्यूमैनिटी के लिए कोई भी जगह नहीं थी. ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस, सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर एंड इवन किल्ड हिज फादर फॉर हिज ओन बेनिफिट. सब कुछ किया उसने. पैसा चुराया, घर में आग लगाई, अपने खुद के पिताजी को मारा अपने बेनिफिट के लिए. सो ही वॉज ऑल्सो नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग. ही वॉज रूड टू एवरीवन. And when everyone asked about his secret, और जब सबने उससे उसके सीक्रेट के बारे में पूछा, he hid them. मारा उसने, escape कर गया वहां से. So I would like to suggest him to imbibe empathy, kindness, helpfulness, honesty, generosity, social responsibility. ये सब. So these values will make him a better person, और ये values उसको एक better person बनाएंगी. He should have used his discovery for the benefit of society and his country. और उसको use करना चाहिए था उसके discoveries को for the benefit of सोसाइटी एंड हिज कंट्री. सोसाइटी और उसके कंट्री के बेनिफिट के लिए. सिंपल. ठीक है? हाँ, ठीक है, समझ में आया क्या? चलो, बढ़िया. ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं. बस लास्ट है ये, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे दूंगी सारे क्वेश्चंस के. प्लीज 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 ध्यान रखिएगा आप सब बच्चे, ये सब क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. ग्रिफिन वाज हिज ओन एनिमी. व्हाट टिपिकल ट्रेट्स ऑफ हिज कैरेक्टर लेड टू हिज डाउनफॉल? ग्रिफिन खुद का ही एनिमी है ना? क्या थे उसके ट्रेट्स कैरेक्टर के, है ना? कैसा कैरेक्टर था जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल आया? Mention some of the values he should have possessed. क्या values होनी चाहिए? So Griffin was truly his own enemy. He was short-tempered, violent, lawless. 3 चीजें. Being a person prone to anger, और एक ऐसा इंसान जो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा जल्दी हो जाता है. And a scientist proved to be a dangerous combination. ये बहुत भयंकर कॉम्बिनेशन है भाई, है ना? आप साइंटिस्ट हो, ऊपर से आप गुस्सैल हो. So he would attack without provocation. बिना provocation के भी वो अटैक कर सकता है, as he did the Drury Lane shopkeeper को जैसे उसने किया. So despite being invisible, he was careless enough. पहले वो invisible है, उसके बावजूद भी वो careless था to be discovered stealing at the clergyman's house, है ना? So thus all these character flaws, that is inexplicable anger, aggression, hostility, relentless vexation and uncontrolled behavior led to his downfall. इन सब चीजों की वजह से ही क्या हुआ? बंदे का डाउनफॉल हुआ. ठीक है, तो
अभी 1 मिनट में आई मैं, रुको। मेरे पास 2-3 PDF और हैं, मैं वो भेज देती हूँ, ठीक है। एंड देन आई विल शेयर ऑल दोज PDFs, ठीक है, अपने इसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है यार, फटाफट से जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हम लोगों ने लिंक्स लगाए हुए हैं, लाइक आपको कहीं और जाने का जरूरत ही नहीं है, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड मैं पहले दिखा देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में कहाँ है, ठीक है। एग्जिट करते हैं हम यहाँ से, ओके। देन हम खुलते हैं गूगल, यूट्यूब। आप जैसे ही यूट्यूब पर जाएंगे, हमारी बिटिया देखती है सारा दिन वेदांतु CBSE क्लास 10th पे हम जाएंगे, एंड देन वी विल गो टू दिस चैनल। यहां पर जाते ही बच्चों वीडियोस पर आप गए, ठीक है। तो आप देखोगे कि जैसे ये वीडियो है, ठीक है, इसको हमने ओपन किया, यहां से हम इसको आवाज नहीं आनी चाहिए, हाँ, ठीक है। ये कितने भाई पढ़ाती रहे चल, है ना। यहां से आप जाना मोर पे जाते ही सारे लिंक्स डाले हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आपको कोई भी बुक अ डेमो फाउंडेशन JEE नीट प्रो वाला, वेदांतु लर्निंग सेंटर्स दे जानने हैं, ज्वाइन आवर कम्युनिटी। CBSE क्लास 10 का टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम CBSE 10th क्लास 10 व्हाट्सएप चैनल, JEE चैनल, नीट चैनल। तो ये सब चैनल्स आप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएंगे, आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मास्टर टीचर्स के गाइडेंस आप लोगों को मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल जो है मिलेगा, और इनमें वो सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है इसके लिए आपको कुछ पे करना है, कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ इनको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लोगे इनको तो बढ़िया तुम लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी वेदांतु पे अपन ने चैनल पे ही सारे प्लेलिस्ट भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके, जैसे टारगेट 95 वाला सीरीज था, इसके अंदर मैंने इतने जानदार आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। मेरी वाली सीरीज ना थोड़ी सी इन्होंने पता नहीं क्यों नीचे डाली है, बताती हूँ मैं, ये रही, ठीक है। ये 9 वीडियोस इसके अंदर दिख रहे हैं, अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप देख लेना, ठीक है। और मुझे लगता है आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, समरीज वगैरह सब कुछ डाला हुआ है मैंने, ठीक है। लेटर राइटिंग के PYQs वगैरह, राइटिंग सेक्शन पूरा का पूरा इन प्लेलिस्ट के अंदर है। तो यहां से आप देखोगे तो बढ़िया प्लेलिस्ट है, इनमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और बाकी आप सब जानते हो वाईसेट जो है, VAISAT, ये आप सब बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त एक सीरीज है। आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज के जरिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन 4th, 11th और 18th जैन को इसका एग्जाम है, ठीक है। तो आप एग्जाम दो, ठीक है। 3 टेस्ट देने आपको, और आपका पूरे सिलेबस से रिलेटेड टेस्ट होगा, और आप जेन्युइनली अपने अंदर एक चेंज देखोगे, ठीक है। तो वाईसेट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक है, वहीं से आप देख सकते हैं, इस सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों। अब मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।